नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे उस साजिश से जिसने भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव को ही संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। क्या सच में देश के वोटर लिस्ट से लाखों नाम गायब कर दिए गए हैं? क्या सच में चुनाव आयोग गोदी आयोग बन चुका है? क्या ये लोकतंत्र का अपहरण नहीं है? ये तमाम सवाल आपके जहन में जरूर उठ रहे होंगे। आज बिहार में तेजस्वी यादव का दावा सुनकर पूरा देश दंग है। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उनका खुद का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जिस तेजस्वी यादव को लोग बिहार का भावी मुख्यमंत्री मानते हैं, वो ही वोटर लिस्ट में नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120। इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। भला इससे बड़ा मजाक क्या होगा? और यहीं से शुरू होता है लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला। तेजस्वी अकेले नहीं है, राहुल गांधी ने भी सीधा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब मिले हैं। राहुल गांधी का दावा है कि कम से कम 15 सीटों पर धांधली हुई और उन्होंने धमाका करते हुए कहा, अब हमारे पास ऐसे सबूत है जो चुनाव आयोग को हिला कर रख देंगे। यह महज आरोप नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए सायरन है। Shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. सोचिए, तेजस्वी यादव जैसा बड़ा नेता कह रहा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 8.5% यानी करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया। बीजेपी कहती है ये घबराए हुए लोग हैं, लेकिन सवाल यही है, अगर घबराए हुए लोग हैं तो वोटर लिस्ट से नाम क्यों गायब है भला?
अगर घबराए हुए लोग हैं तो 5 लाख से ज्यादा वोट गिनती में कैसे गुम हो जाते हैं? वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट देखिए, एडीआर की रिपोर्ट देखिए, सभी कह रहे हैं कि साल 2024 चुनाव में वोटों की गिनती और डाले गए वोटों में जबरदस्त अंतर था। कहीं 5 लाख, कहीं 4.5 करोड़ तक का आंकड़ा सामने आया। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई संगठित घोटाला? चुनाव आयोग बचाव में कहता है तेजस्वी यादव का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर है। यह आरोप झूठा है, मगर तेजस्वी कह रहे हैं मैंने खुद चेक किया, नाम गायब है। अब जनता किस पर भला यकीन करे? इसी सवाल पर विपक्ष खड़ा है, क्योंकि जिस देश में चुनाव कराने वाली संस्था पर जनता को भरोसा ना रहे, वहां लोकतंत्र सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है। राहुल गांधी कहते हैं ये आर पार की लड़ाई है, ये चुनाव आयोग नहीं गोदी आयोग है। प्रधानमंत्री पर सीधा प्रहार करते हुए वे कहते हैं आप 15 सीटों में धांधली करवा रहे हैं। बीजेपी कहती है हारने वाले लोग अब बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, अगर विपक्ष हार रहा था तो नाम क्यों काटने पड़े? अगर विपक्ष कमजोर था तो बूथ लिस्ट में गड़बड़ी क्यों करनी पड़ी? देश में एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल सड़कें, स्कूल, अस्पताल और दूसरी तरफ सत्ता के लिए वोटर्स को ही गायब करने का खेल। क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? राहुल गांधी ने कहा मैं आग से खेलूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मुझे इसी आग में जलना है। तेजस्वी यादव बोले मैं 300 मीटर दूर रहने वाले मंत्री तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये सरकार काम नहीं करती। और सच पूछिए, ये सरकार काम तो छोड़िए, लोकतंत्र की बुनियाद पर ही हमलावर है। आज पटना से दिल्ली तक जनता का भरोसा पूरी तरह से हिल चुका है। चुनाव आयोग पर से विश्वास उठ रहा है और ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, या आपके मेरे हम सब का मताधिकार का मुद्दा है। आज विपक्ष सड़क पर उतरने की बात कर रहा है, क्योंकि संसद में, विधानसभाओं में, चुनाव आयोग में अगर सुनवाई नहीं होगी तो जनता आखिर भला जाएगी कहां? और याद रखिए, कोई भी लोकतंत्र तभी बचता है जब लोग सवाल पूछना बंद नहीं करते। हम सवाल पूछते रहेंगे, क्यों गायब हुए आखिरकार वोटर लिस्ट से नाम? क्योंकि 4.5 करोड़ वोट अचानक बढ़ गए? क्यों 5 लाख वोट गिनती में कम या ज्यादा हुए? और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की भी बलि चढ़ा देगी? जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और देखते रहे आपका पसंदीदा चैनल सुपर न्यूज़ 24।